हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MBA एजुकेशन बाय निखिल सर। दोस्तों, हमने कोरिलेशन स्टार्ट किया था। पिछले 2 सेशन से हम कोरिलेशन पढ़ रहे थे और कोरिलेशन में हमने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शुरू किया था। और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं पिछले 2 सेशन में, टोटल 3 क्वेश्चन, 2 मैंने किए, एक आपको होमवर्क में दिया था। तो हम डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना आप सीख चुके हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्स और वाई दिया होता है। आप एक्स स्क्वायर निकालते हैं, आप वाई स्क्वायर निकालते हैं और आप एक्स वाई निकालते हैं। अब इस सेशन में हम क्या करते हैं, तो इस सेशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। इसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, या यूं कहें कि इसे हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं। हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम जो हमने पिछले 2 सेशन में क्वेश्चन सॉल्व किया वो सेकंड नंबर वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया। आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थर्ड फॉर्मूले से और फोर्थ फॉर्मूले से। dx dy वाला फॉर्मूला आप कब लगा सकते हैं, तो जब आपका मन करे तब आप फॉर्मूला dx dy का यूज कर सकते हैं। और अगर आपका मन करे कि हम xy के फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप xy से सॉल्व करें। dx dy से क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होता है, जो कैलकुलेशन रहती है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो पहले तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो सबसे लास्ट में फॉर्मूला जो लिखा है, ये फॉर्मूला तभी लगता है व्हेन dx एंड dy बोथ आर जीरो। जब dx और dy दोनों जीरो आ जाते हैं ना, तभी ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अदरवाइज आप या तो सेकंड नंबर वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करें, डायरेक्ट x लें, y लें, x स्क्वायर लें, y स्क्वायर लें, xy लें, या आप ये थर्ड वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैंने आपको लिखना भी सिखाया था फॉर्मूला। मैंने क्या किया था, जहां पे x और y लिखा उसके आगे d लगा दिया। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट पता करना है। आपको x दिया, आपको y दिया। हमने क्या किया, x और y को डायरेक्ट लिख लिया। अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम क्या करें, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर निकाल लें, डायरेक्ट वाई स्क्वायर निकाल लें, डायरेक्ट एक्स वाई निकाल लें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो तब भी आंसर वही आएगा जो अभी हम dx dy के फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। एक तरीका तो ये, एक्स और वाई दिया है, आप एक्स स्क्वायर निकालो, वाई स्क्वायर निकालो, एक्स वाई निकालो, और ये जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला लिखा है इसमें वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन को सॉल्व। दूसरा तरीका, हम dx dy का फॉर्मूला यूज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए उस कंडीशन में क्या करना होगा, जब dx dy का फॉर्मूला यूज होता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको पहले तो x का टोटल लगाना। आप पहले क्या करेंगे, x का टोटल लगाएंगे। तो x का टोटल लगा लेते हैं। 10 और 6 16 और 9 25 और 10 35 47 60 71 और 9 80। आपका टोटल कितना आया, 80 आया। इधर का भी टोटल कर लेते हैं। 9 और 4 13, 6 19, 9 28, 11 39 और 13 52 और 8 52 और 8 60 और 4 64। तो 64 आपका y का टोटल आ गया। आप क्या करें, आप सबसे पहले निकाल लें x बार और y बार। x बार का मतलब x का मीन निकाल लें और y का मीन निकाल लें। x बार का फॉर्मूला समेशन ऑफ x अपॉन n। देखो x का टोटल 80 है और टोटल नंबर कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर दिए। तो x का टोटल 80 है, 80 को 8 से डिवाइड करो तो x बार आ गया 10। और y बार का फॉर्मूला समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। तो y का टोटल कितना आया, 64। यहाँ पे 64 लिखना है, डिवाइडेड बाय 8 करना, इसका मीन आ गया 8। हमने x बार y बार निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हमारा क्योंकि x बार और y बार जो है वो एग्जैक्ट आया है। एग्जैक्ट का मतलब डेसिमल में नहीं आया है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिली है। एग्जैक्ट वैल्यू, हमें जो वैल्यू मिली है वो एग्जैक्ट वैल्यू मिली है। इट मींस हमारी जो वैल्यू है वो डेसिमल में नहीं है, या यूं कहें कि पॉइंट में नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें dx निकालना है। तो हम dx निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पहले dx पता करना है। dx कैसे पता करेंगे, तो dx निकालने के लिए जो आपका x लिखा है, इस x में से आप x का मीन माइनस कर देंगे। मतलब x में से x बार माइनस कर देंगे। तो x बार कितना आया हमारा 10, x बार कितना आया हमारा 10, तो हम x में से 10 माइनस कर देंगे। इसका मतलब मैं पहला जो कॉलम है ना, उस पूरे
कॉलम में से x का मीन घटा दूंगा तो dx आ जाएगा। और dy निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं y वाला जो कॉलम है, मतलब जो सेकंड कॉलम है, उसमें से y का मीन माइनस कर देंगे। तो y का मीन देखो कितना है, y का मीन 8 है। y का मीन कितना है, 8 है, 8 माइनस। तो पहला कॉलम है उसमें से 10 घटा दो, दूसरे वाले कॉलम में से, पूरे कॉलम में से 8 घटा दो। तो जब dx और dy निकालेंगे और एक्चुअल मीन माइनस करेंगे, ये जो 10 और 8 है हमारा एक्चुअल मीन है, तो जब आप एक्चुअल मीन माइनस करेंगे तो आपका dx भी 0 आएगा, आपका dy भी 0 आएगा। हमेशा जब भी आप dx और dy निकालेंगे, और dx और dy निकालने के लिए जब आप x में से x बार माइनस करेंगे और y में से y बार माइनस करेंगे, देखिए जब भी हम x में से x बार माइनस करते हैं, x माइनस x बार करते हैं, तो जो x माइनस x बार होता है उसी को dx बोलते हैं। और dx की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0। कब, जब आप x बार मतलब जब आप एक्चुअल मीन माइनस करते हैं, जब आप एक्चुअल मीन माइनस करते हैं तो dx की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0। ऐसे ही आप y वाले कॉलम में से y बार माइनस करेंगे तो आपको dy मिलेगा, और dy भी आपका हमेशा क्या आएगा, 0। ये हमेशा आएगा, ऑलवेज हमेशा 0 आएगा। सर अगर 0 नहीं आ रहा है तो, अगर 0 आपका नहीं आ रहा है इट मींस आपने क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमेशा जब x में से x बार और y में से y बार माइनस करते हैं, x बार y बार क्या है, x बार y बार इज योर एक्चुअल मीन। एक्चुअल मतलब जो वैल्यू है ये 10 और 8, हम उसी को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा जो dx और dy है वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। dx और dy कितना आएगा, 0। अब अगर dx और dy मेरा 0 आ गया मतलब मैंने कैलकुलेशन एकदम सही की है, और अगर dx और dy 0 नहीं आया मतलब मैंने कैलकुलेशन गलत की है। तो देखिए dx और dy निकाल लेंगे, dx और dy निकालने के बाद आपको निकालना होगा dx स्क्वायर, आपको निकालना होगा dy स्क्वायर, और आपको निकालना होगा dx dy। ये आपको कैलकुलेशन करना होगा। चलिए तो पहले से काम करते हैं। पहला कॉलम है उसमें से 10 घटाना है, तो 10 में से 10 जाएगा 0। 6 में से 10 माइनस करेंगे, माइनस का 4। 9 माइनस 10 माइनस का 1। 10 माइनस 10 0। 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 कितना आएगा, 2। 13 माइनस 10 3। 11 माइनस 10 1। और 9 माइनस 10 माइनस का 1। चेक कर लेते हैं, -1 और -1 माइनस का 2, और -2 में -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6। और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, टोटल 0 आ गया। इट मीन्स मैंने dx एकदम सही निकाला। अब 9 माइनस 8 1। 4 माइनस 8 माइनस का 4। 6 माइनस 8 माइनस का 2। 9 माइनस 8 1। 11 माइनस 8 3। 13 माइनस 8 5। 8 माइनस 8 0। और 4 माइनस 8 माइनस का 4। टोटल लगाते हैं, -4 10 आ गया, 5 और 3 8, 8 और 2 10 आ गया, तो ये भी आपका 0 आ गया। अब मुझे dx स्क्वायर निकालना है, तो 0 का स्क्वायर, अब देखो dx स्क्वायर मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, dx वाले कॉलम का टोटल स्क्वायर करने वाला हूँ। 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि सभी नंबर क्या हो जाए, पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर 1। 0 का स्क्वायर 0। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बताइए 4। 3 का स्क्वायर 9। 1 का स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर। टोटल लगा लेते हैं, 16 और एक 17। 17 और 4 21। 21 और 9 30, और 2 32। इधर का टोटल। अब dy स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। 4 का स्क्वायर 16। 2 का स्क्वायर 4 1। 3 का स्क्वायर 9। 5 का स्क्वायर 25। 0 का स्क्वायर 0। 4 का स्क्वायर 16। टोटल लगाते हैं, 16 और 16, 16 और 1 17। 17 और 4 21। 21 और 1 22, और 9 31। 31 में 25 जोड़ेंगे तो आएगा 56। 56 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा 72। ये आपका आ गया 72। अब क्या करना है, dx dy निकालना है। dx का इंटू dy में करना है, मतलब तीसरे कॉलम का इंटू चौथे कॉलम में करना है। 0 इंटू 1, तो देखो 0 इंटू 1 में dx dy भी कर देता हूँ। 0 इंटू 1 0। चलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं dx वाले कॉलम का मल्टीप्लाई dy वाले कॉलम से कर। 0 इंटू 1 0। -4 इंटू -4, तो देखिए ये आपको पता, -4 इंटू -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 16। -1 इंटू -2, तो -1 इंटू -2, तो देखो 1 इंटू 2 2 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 2। ये 16 आया था और ये 2 आ गया। 0 इंटू 1 0। 2 3 6।
3 5 जा 15, 1 इंटू 0 0, और यहाँ पर आएगा आपका टोटल लगाते 16 और 2 18 और 6 24, 24 और 5 39, 39 और 4 43, ये आपका टोटल है। तो हमने क्या किया, dx dy निकालना सीख लिया। dx क्या होता है, तो dx का मतलब होता है x माइनस एक्स वाई, dy क्या होता है y माइनस वाई। तो जब एक्चुअल मीन माइनस किया जाता है x में से, एक्चुअल मीन माइनस किया जाता है y में से, तो dx और dy की वैल्यू हमेशा जीरो आती है। तो देखिए मेरा जो आंसर है वो हमेशा जीरो आया। सर अगर ये पॉइंट में आ जाता 10 की जगह 10.95 8.76 आता तो बेटा वो हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे कि अगर पॉइंट में आएगा तब हम क्या करें। तो अभी तो हमारी वैल्यू एग्जैक्ट आई है, तो हमने क्या किया, 10 को और 8 को क्या कर दिया, x में से और y में से माइनस कर दिया, तो मेरा dx dy जीरो आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो फॉर्मूला लगाने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास dx dy जीरो आ गया, तो या तो मैं तीसरा फॉर्मूला लगा दूं या मैं चौथा फॉर्मूला लगा दूं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं आपको दोनों फॉर्मूले लगाकर बता देता हूँ। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। n मतलब कितने नंबर थे, तो टोटल मेरे पास नंबर 8 है। यहाँ पे लिखते हैं 8 इंटू dx dy कितना आया, देखो dx dy आया 43, यहाँ पे 43 लिखना, माइनस dx कितना आया था मेरा, जीरो आया था, dy भी कितना आया था मेरा, जीरो आया था, लिख दिया डायरेक्ट। अरे dx dy देखो ना, जीरो आया था, dx भी जीरो dy भी जीरो, जीरो लिख दिया। रूट के अंदर n तो 8 ही है, इंटू dx स्क्वायर कितना आया मेरा, तो देखिए मेरा dx स्क्वायर आया 32, dx स्क्वायर कितना आया मेरा 32, स्क्वायर नहीं करना, वो स्क्वायर ही है, माइनस जीरो का स्क्वायर, क्योंकि समेशन ऑफ dx कितना है, तो देखिए समेशन ऑफ dx है जीरो। समेशन ऑफ dx का मतलब dx का टोटल। देखो ये जो 80 लिखा है ये आपका समेशन ऑफ x है, ये आपका समेशन ऑफ y है, ये आपका dx का टोटल है, ये आपका dy का टोटल है, ये आपका समेशन ऑफ dx स्क्वायर है, ये आपका समेशन ऑफ dy स्क्वायर है, और ये आपका समेशन ऑफ dx dy। ठीक है, ऊपर जो लिखा था ये उसका टोटल दिया, नहीं समेशन लगा दिया इन सब के आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब फिर से n तो आपका 80 है, इंटू डी वाई स्क्वायर कितना है, तो देखिए डी वाई स्क्वायर, तो डी वाई स्क्वायर आपका 72, आप यहाँ पे 72 लिखेंगे, माइनस डी वाई कितना है, जीरो का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, तो देखिए 8 इंटू 43 करेंगे कितना आएगा, 8 इंटू 43, 8 इंटू 43 करने पर कितना आएगा, 8 43 इंटू 8 कितना आएगा 344, बाकी ये तो जीरो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये तो माइनस जीरो ही आएगा, जीरो इंटू जीरो जीरो होता, 8 इंटू 32 कितना आ गया 256, ये नीचे वाला 256 आ गया आपका, जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, और इधर 8 इंटू 72, 8 इंटू 72 कितना आया 576। अब इन दोनों का रूट निकाल लेते हैं, 344 डिवाइडेड बाय, पहले 256 का क्या निकाल लेते हैं, कितना आ गया 16 इंटू 576 का क्या निकाल लेते हैं रूट, कितना आ गया 20, सॉल्व कर लेते हैं, 344 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20, सॉल्व करने पे आंसर आया 0.895, तो 0.895 है तो 0.896, 0.896 ये हमारा आंसर है, खत्म। अच्छा एक काम और आप कर सकते थे, एक काम और आप कर सकते थे, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, r इज इक्वल टू समेशन ऑफ dx dy अपॉन में रूट के अंदर समेशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला कौन सा है, फोर्थ वाला फॉर्मूला, ये वाला। जब dx dy बोथ जीरो आ जाए तब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा दें। तो देखो मेरा dx कितना है, dx dy कितना है 43, तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ यहाँ पे 43 लिख देता हूँ, डायरेक्ट 43 लिख दूँ अपॉन dx स्क्वायर कितना है, dy स्क्वायर कितना है, तो देखो dx स्क्वायर 32 है और dy स्क्वायर 72 है,
तो यहाँ पे आप क्या करें, 32 का स्क्वायर कर दें इंटू 72 का स्क्वायर कर दें और इसको आप सॉल्व करें। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा और आंसर कितना आएगा वो भी चेक कर लें। 43 डिवाइडेड बाय 32 का स्क्वायर, सॉरी 32 का रूट 5.66 लिख देना इंटू 72 का 8.485 इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 43 डिवाइडेड बाय 5.66 डिवाइडेड बाय 8.485, तो एग्जैक्ट आपका आंसर आ रहा है 0.896। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाएं, आप थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला लगाएं, पूरा फॉर्मूला लिखें या आधा फॉर्मूला लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अगर आपका dx dy 0 है तो, अगर dx dy 0 नहीं होता तो फिर हमेशा हम ये ऊपर वाले फॉर्मूला लगाते जो मैंने ऊपर लिखा है, थर्ड नंबर वाली फॉर्मूला हम यूज करते। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने किया, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट dx dy के फॉर्मूले से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। x और y हमें दिया होता है, पहले हम x बार y बार निकालते हैं। x बार y बार अगर हमारा एग्जैक्ट आया है, एग्जैक्ट का मतलब डेसिमल में नहीं आया है, तो फिर हम x में से x बार, y में से y बार माइनस करते हैं, तो मेरा dx और dy हमेशा 0 आता है। फिर dx का स्क्वायर करते हैं, dy का स्क्वायर करते हैं, वो dx dy निकाल देते हैं। फिर आप क्या करें, आप कोई भी एक फॉर्मूला लगाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपका आंसर दोनों से सेम आएगा। मेरी वैल्यू है 0.896 और आप सभी को ये पता है अगर वैल्यू 0.75 और 1 के बीच में होती है तो ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। इट मींस ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। इट्स अप टू यू, आप एक्स वाई के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं या डीएक्स डीवाई के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, आपके ऊपर है। रोल नंबर दिए क्वेश्चन में 1 2 3 4 5, उसका कुछ नहीं करना है। मार्क्स दिए अकाउंट्स में और मैथमेटिक्स में, अकाउंट के मार्क्स को एक्स मान लें, मैथमेटिक्स के मार्क्स को वाई मान लें, और आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकालना है। फॉर सॉल्यूशन आप, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये पूरी पीडीएफ उस एप्लीकेशन में कोरिलेशन के थर्ड लेक्चर के साथ में मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर। इस एप्लीकेशन में आपको आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजर पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का। क्वांटिटेटिव टेक्निक पूरा सब्जेक्ट आपको फ्री मिलेगा, सारे वीडियोस अनलॉक मिलेंगे। फ्री कोर्स में जाना है, क्वांटिटेटिव टेक्निक के ऊपर आपको क्लिक करना है। साथ में ये एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जो फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है, इसमें वीडियो लेक्चर है, आपके ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर। जो आईफोन यूजर है वो हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वेबसाइट की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन से उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन की और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें डीएक्स और डीवाई वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे।